जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनोज शर्मा। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 5 जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा चल रहा था उसका एक्सरसाइज नंबर 5.3 सॉल्व करने वाले हैं। 5.3 यानी सम अप टू nth टर्म का जो हमारा टॉपिक था उसके रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हमने स्किप भी किए हैं आपके लिए कि आप उसको ट्राई करेंगे। So let's start our question number 1. Find the sum of following AP. हमारे पास क्या दिया गया है कि कुछ APs दिए गए हैं जिनका हमें सम फाइंड आउट करना है और यहाँ पर हमने उसका फर्स्ट पार्ट एंड फोर्थ पार्ट लिया हुआ है। इन दोनों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो क्या कह रहे हैं कि 2, 7, 12 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी सीरीज़ है। 2, 7, 12 AP सीरीज़ दी गई है डॉट करके आगे तक। हमें कहाँ तक का सम निकालना है? 10 टर्म्स के, ठीक है। 10 टर्म्स का सम निकालना है। सो हियर a इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू व्हाट? 7 माइनस 2 दैट इज 5। नाउ n इज इक्वल टू 10 क्योंकि 10 टर्म का निकालना है ना सम। करेक्ट, सारे फॉर्मूले हो गए हमारे पास, सारे वैल्यूज हो गई। नाउ फॉर्मूला क्या है? एस एन इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 d। सिंपल फॉर्मूला भी है ना, क्योंकि हमें लास्ट टर्म तो पता नहीं है, इनफाइनाइट सीरीज है। सो हम सिंपल फॉर्मूला अपना यूज़ करेंगे। 10 तक निकालना है 10 यूज़ करेंगे। नाउ एस एन, एन के प्लेस पर 10, सो एस 10 मीन्स सम अप टू 10 टर्म्स। 10 बाई 2 इंटू ए यानी 2 प्लस n यानी 10 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी आई थी? 5 आई थी। ये हो गया, सारी वैल्यूज रख दी। नाउ 2 5 से 10 कैंसिल होगा, इधर आएगा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5 4 प्लस 45। इसको सम करेंगे 5 इंटू प्लस करेंगे इसको तो आएगा 49। नाउ व्हाट इज 5 इंटू 49? 245। तो S10 की जो वैल्यू आई यानी सम अप टू 10 टर्म्स, अगर हम सम करेंगे तो कितना आएगा? 245 आएगा। क्लियर है? चलिए इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4। यहाँ पर कुछ हमारे फ्रैक्शंस में दिए गए हैं। फ्रैक्शंस में आते हैं तो अक्सर बच्चे क्या होते हैं, घबरा जाते हैं कि क्या करना है। करना कुछ नहीं, जो आपको पता है वही करना है, बस कुछ एलसीएम्स वगैरह हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, यही होगा ना। सो लेट्स स्टार्ट। 1/15, 1/12, 1/10 ये हमारी सीरीज है। अप टू 11 टर्म हमें इसका सम निकालना है। सो एज यूजुअल a is equal to 1/15 and d is equal to what? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एलसीएम लेंगे क्या आएगा? 60। ठीक है। सो 1/60 इज द डिफरेंस। 1/60 इज द डिफरेंस। नाउ n की वैल्यू यहाँ पर 11 है क्योंकि 11 टर्म। सो एस एन इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 d। सो S11 is equal to n, 11 by 2 into a means 1/15 plus n, 11 minus 1 and d is 1 by 60. Now 11 by 2 by 15 plus, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 by 60, 11 by 2 by 50 प्लस ये कैंसिल यानी 1 by 6। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना लेंगे एलसीएम? 30 ले लें।
30 इजी है हमारा एलसीएम। सो 15 टू ज़ा यानी 2 टू ज़ा 4 5, ठीक है। नेक्स्ट 11 अपॉन 2 9 अपॉन 30। सो व्हाट इज द सम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 99 अपॉन, या अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, इजी हो जाएगा। सो 10 and 3 11 अपॉन 2 इंटू 10 अपॉन 3 दैट इज 110 अपॉन 6। ये हमारा सम आया S11। वेट, थोड़ा सा यहाँ पर हमने उल्टा लिख दिया, 3/10 को 10/3 लिख दिया, इसको आप सही कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 11/2 इंटू 3/10 है ना। सो हमारा हो जाएगा 33 अपॉन 20, ये आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर S11 की वैल्यू। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो 3/10 को 10/3 हो गया था, तो इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप तो सही कर लीजिए। आपका फाइनल आंसर क्या हुआ, 33/20। मेथड समझ में आया, ये इम्पोर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द सम ऑफ या सम गिवन बिलो। फाइंड द सम्स, ये जो भी वैल्यू दी गई है, जो भी सीरीज दी गई है, फाइनाइट सीरीज दी गई है अप टू 84 दिखे रहे हैं यहाँ पर 7 10 होल 1/2 14, इस तरह से हमारा यहाँ पर सीरीज दी गई है अप टू 84। इसका सम चाहिए। अब सम आपको कहाँ तक चाहिए ये भी ध्यान रखना है, आपको सम चाहिए लास्ट यानी जहाँ तक लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक काम हमारे लिए इजी हो सकता है, वो क्या है कि हम a+l वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कौन सा, वो मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ। देखिए Sn इज इक्वल टू n/2 a+l। अब a+l का क्या मतलब है, a है हमारा फर्स्ट टर्म जो कि यहाँ पर 7 है, l है हमारा लास्ट टर्म जो कि यहाँ पर 84 है। यहाँ पर केवल एक चीज़ हमारे पास नहीं है जो कि है n, तो नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हैं, तो ठीक है हम निकाल लेते हैं। लास्ट टर्म तो हमारा 84 है, सो an हमारा क्या हो गया 84, फर्स्ट टर्म क्या हो गया 7, एंड व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज 10 होल 1/2 है हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा 21/2 माइनस 7, देन 21 माइनस 14/2 दैट इज 7/2। 7/2 यहाँ पर हमारा डिफरेंस है। सो n की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, an इज इक्वल टू a+n-1d। 84 इज इक्वल टू 7 प्लस n, ये हमें फाइंड आउट करना है, एंड 7/2। आगे बढ़ते हैं, 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। ये माइनस हुआ तो आगे हमारे पास 77, ठीक है। 84 में 7 गया 77 इज इक्वल टू 7/2 n-1, 7 से 7 कैंसिल करेंगे 11 इज इक्वल टू 1/2 या n-1/2, ये जाएगा 22 n-1, n इज इक्वल टू 23। सो n की वैल्यू आ गई 23, करेक्ट। नाउ अब हमें Sn फाइंड करना है, Sn यानी अप टू लास्ट टर्म, तो सम सीधे सम लिख दें, या हम ये भी लिख सकते हैं और करके S23, क्योंकि हमें पता है 23 टोटल टर्म्स हैं यहाँ पर। तो n/2 ये हमारा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, 23/2 7 प्लस 84। सो 23/2 7 प्लस 84 कितना हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए। 7 प्लस 84 आपका हो जाएगा 91। सो 91 इंटू 23 आप करके देखिए, 91 इंटू 23 कितना हो गया 2093 अपॉन 2। इसको हम इजली सॉल्व कर सकते हैं, क्या आएगा देखिए, 1046
1046 होल 1/2। सो ये हमारा आंसर हुआ 1046 होल 1/2 सम अप टू एन टर्म, या यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 हमारी सीरीज दी गई है, हम अगर के डॉट डॉट यानी इनफाइनाइट सीरीज है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636 सम आए हमारा। यानी कहा क्या गया है वो ध्यान से समझिए। एक सीरीज है जिसमें पहला टर्म है 9, जिसमें उसका कॉमन डिफरेंस हम देखें तो है 17 माइनस 9 दैट इज 8, और एस एन की वैल्यू कहा गया सम अप टू दैट एन टर्म, जितना भी टर्म वहाँ पर होगा, कहा गया कि वो 636 बनना चाहिए। तो बताइए एन की वैल्यू क्या होगी। इजी, हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। एस एन बोला गया इतना बनना चाहिए, 363। एन नहीं पता, अभी मुझे पता करना है। 2 इंटू ए की वैल्यू 9 है, ठीक है, प्लस एन नहीं मालूम और डी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 8। यूज करिए, देखते हैं क्या मिलता है। सो 636 इज इक्वल टू n/2 18 प्लस 8n-1। अगर आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और 10 जो बचेगा अंदर बचेगा। देखते हैं क्या हो रहा है। सो n 9 प्लस 4n-1 636 n 9 प्लस 4n-4 363 है ना, 636 n, और यहाँ पे आप देखें तो 5 प्लस 4n, ये हमारे पास रिलेशन आया। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा। लाइक 636 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर, फाइनली 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ रखा है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो n की 2 वैल्यूज आएंगी, और वो 2 वैल्यूज क्या होंगी, एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है, क्योंकि दो जगह तो ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसा हो। सीरीज भी हमें गिवन है, ठीक है, 636 के लिए। सो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, तो हम नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे, क्योंकि काउंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। और साथ ही साथ पॉजिटिव अगर दोनों आते हैं तो हमें आएगा नहीं फिलहाल, तो जो उसमें पॉजिटिव आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। सो हम इसे अब चल रहे हैं सॉल्व करने, देखते हैं क्या मिलता है। सो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, या जो भी मेथड लगाते हैं, मेथड आपको यहाँ पर यूज़ करने के बाद आपके पास 2 आंसर आएंगे। n इज इक्वल टू 12 एंड माइनस 53/4, ठीक है। हमने बोला था एक माइनस आएगा एक प्लस आएगा, सो माइनस हमारा काउंट कभी होता नहीं, सो प्लस हमारा आंसर हुआ। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स रिक्वायर्ड इज 12। इस एपी का 12 टर्म आप जब लेंगे तब सम होगा 636। ओके, ये आज का जो भी था क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया। 10 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आएगी आप क्लियर करेंगे, मुझसे कमेंट करेंगे मुझ पर, है ना। जो भी हमारा प्रोसीजर है आप पहले से जानते हैं कि कैसे हमें पता करना है कि आंसर कैसे होगा या क्या होगा इस कॉन्सेप्ट में। तो प्लीज़ कमेंट करिए एंड मुझसे पूछिए जो भी प्रॉब्लम आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।